23 दिसंबर 1995 सबको याद है और आज 23 दिसंबर है। आज ही के दिन 442 जिंदगियां वो हमसे बिछुड़ गए थे। डीएवी पब्लिक स्कूल का जो फंक्शन चल रहा था राजीव पैलेस में, इसी जगह पर अग्निकांड हुआ, जिसके कारण उस अग्नि में 442 जिंदगियां खत्म हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये शहीदी समारोह मनाया गया है। डबली अग्निकांड को 25 साल हो चुके हैं, तो उसकी याद में यहाँ पर आज देख सकते हैं कि हवन किया जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया जा रहा है। आज के दिन 442 जिंदगियां जो ख़त्म हुई थी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी अपने संस्था द्वारा लगाया गया है। जिन्होंने अपने परिवार को खोया था वो भी लोग मौजूद भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आर.के. नैना जी, जिन्होंने 25 साल पहले इसी दिन मतलब कि 23 दिसंबर 1995 को अग्निकांड अपनी आंखों से देखा और अपना पूरा परिवार जो है इसी अग्निकांड में गवा दिया। आज के दिन ही अग्निकांड हुआ। सब तो पहला तो मैं डबल केसरी टीम का धन्यवाद करदा जिन्होंने एड्डी वड्डी कवरिंग करी। दर्द तो बहुत आउंदा है, हर वेले इमोशनल हो जाते हैं। जी आपने अपनी फैमिली गवाई, ये काला दिन आया जी साडी जिंदगी च। मेरी वाइफ सी, 2 बच्चे सीगे, प्रोग्राम देखने लिए सारा परिवार आया सी। थोड़ा सा हौसला रख के आप बताइए हमें क्या हुआ। उस दिन हम प्रोग्राम देखने के लिए आए थे। मैं कुछ खाने के लिए बाहर चला गया, जहाँ कुछ मिला नहीं मैं बाज़ार चला गया, वहाँ मेरे को टाइम लग गया। जब मैं वापस आया तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। ये बच गए क्योंकि आप बाहर गए हुए थे। हाँ, मैं बाहर निकल गया था। बाहर खाने पीने के लिए बच्चे बोल रहे थे कुछ खाना पीना है, यहाँ मिल नहीं रहा था, तो मैं वो लेने के लिए बाज़ार निकल गया। जब मैं वापस आया तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। बच्चे कितने के बड़े थे आपके? बेटी थी मेरी बड़ी 5 साल 2 महीने की, छोटी बेटी थी 2 साल 2 महीने की। मेरी वाइफ की उम्र थी उस टाइम 28 साल। दर्द है दिल में। मेरा नाम वंदना सब्बरवाल है और मैं अपने एनजीओ लेडीज़ विंग से संबंधित रखती हूँ। कितनी बार ये अपने की जब आज श्रद्धांजलि दी जा रही है जो शहीद 25वीं बार श्रद्धांजलि दी जा रही है, और बस ये इसलिए रखा जाता है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। और आगे से भी महिलाएं भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ये महादान में योगदान दे रही है सभी। और ये मेरी सारी अपने लेडीज़ विंग की सदस्य ही हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आगे और भी महिलाएं आए और इस काम को मतलब आगे बढ़ाए, और ये इसका मतलब श्रद्धांजलि अच्छी तरह दी जाए घर से। की महिलाएं जो सुमन जो शहीद हुए ध्यान है महिलाओं, काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है हमें आगे से आगे। पहले कम था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है काम। हाँ जी। और हम अनुमान की बात करें तो कितना का यूनिट हो चुका है? कितना यूनिट हो चुका है अब ये तो मुझे पता नहीं। अभी अंदाज़ा कितने की महिलाएं आ चुके हैं ये बता? 20-25 महिलाएं अभी दे चुकी है। हाँ जी, दे चुकी है। सुबह से लेकर बजे तक रखा गया है? ये 2:30 बजे तक रखा गया है, वैसे आगे भी बढ़ सकता है। हाँ जी, आते जा रहे हैं, अभी आते जा रही है महिलाएं, और भी आ रही है। उषा मेहता। अपने फाउंडेशन से आप मेंबर? हाँ जी, एनजीओ टीम के मेंबर हैं। कितने की टाइम से कितने लोगों को तो साल से जुड़े हैं। पहले गांव में रहते थे, अब डबल ही आए हैं। 1 साल से हम जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है। जहाँ कोई मीटिंग कुछ सोशल वर्क के लिए हम जाते रहते हैं, जब मैसेज मिलता है पहुँच जाते हैं। शहीदों के लिए श्रद्धांजलि के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। हाँ जी, हाँ। कहना बहुत चाहती दुख हैं की बात है, अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं सब लोग, उनके छोटे छोटे बच्चे आत्माएं श्रद्धांजलि देने आए हैं हम भी। हाँ जी, ठीक है। मैडम, हमारी संस्था का बात करें, डबल ई विकास मंच की ये टीम है। ये डबल ई को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए तथा समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। और प्रशासन के साथ मिलकर और जनता के साथ मिलकर हमारा सपना है कि मंडी डबल ई का जो शहर है अपना, वो हरियाणा क्या पूरे देश में नंबर 1 सफाई और सुंदरता के मामले में आए। ब्लड डोनेशन में हरियाणा किसान एकता के मेंबर्स भी आए। जी बिल्कुल, अज 23 दिसंबर यानी कि अज किसान दिवस भी है,
ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 442 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਟੀਮ दूजियां संस्थावां दे मोढे नाल मोढा ला के खड़ूगी जो भी समाजिक काम करते हैं। हरियाणा किसान एकता की टीम की तरफ से सर कितना ब्लड किया गया है, कितने जो मेंबर्स हैं उन्होंने ब्लड डोनेट किया है? जी लगभग 20 तो 25 साथी ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर चुके ने। ਤਾਂ ਹਜੇ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 40-50 ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ। शिवानी शर्मा। आज फर्स्ट बार डोनेट किया या पहले भी डोनेशन? मैंने एक्चुअली 5-6 बार पहले डोनेट किया हुआ है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इन्हीं की टीम के साथ डोनेट करना स्टार्ट किया था। आज के ही दिन डबवाली में एक अग्निकांड हुआ जिसके उपलक्ष्य में आप कैंप लगाया गया है। देखिए उस दिन जो कुछ भी हुआ वो हमारी डावाली क्या बहुत से एरियाज़ हैं जो नहीं भूल सकते उस चीज़ को। उस दिन काफ़ी लोगों ने अपने बहुत सारे अपनों को खोया है, लेकिन बस इसीलिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिली कि इस दिन से मैं शुरुआत की थी मैंने फ़र्स्ट टाइम डोनेट करने की, कि जिन लोगों ने उस टाइम अपने अपनों को खो दिया आज के टाइम में कहीं पे भी ब्लड की कमी के कारण ऐसा कभी ना हो। तो इसलिए जितना मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। आपने जैसे शुरुआत यहीं से की, 23 दिसंबर से ही की, हर बार 23 दिसंबर को ही आप ब्लड डोनेट करती हैं या कभी और भी करती हैं? नहीं, मैं 23 दिसंबर तो मेरा कंपलसरी डोनेटेड डे है ही, लेकिन इसके अलावा भी कभी भी कहीं भी ब्लड कैंप लगता है तो मैं सबसे पहले जाती हूँ। आप एक यंग है, फर्स्ट जब आपने डोनेट किया था ब्लड तो किसी प्रकार की वीकनेस आई आपको? अक्सर जो फर्स्ट डोनर होते हैं डरते हैं कि रिकवरी नहीं होगी और जो वीकनेस आ जाएगी, ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत मतलब अच्छा फील हुआ फर्स्ट टाइम डोनेट करके, कि एटलीस्ट वो लगा कि पता नहीं मेरे एक डोनेट करने से, एक यूनिट से ही काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। लेकिन बस ये था कि फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा वो कहते हैं ना वीकनेस आ जाती है, नॉर्मल है वो सबको आती है। तो बस फ़र्स्ट टाइम हुआ था, उसके बाद से तो मुझे कभी कोई वीकनेस नहीं आई और कभी कोई वीकनेस होती भी नहीं है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट करने से कभी कोई वीकनेस नहीं आती। जस्ट आप करके आई हैं तो कुछ फील हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरे काफ़ी टाइम से मन में था, जब मैंने सुना कि 23 को जो अग्निकांड हुआ था उनकी याद में ब्लड कैंप लगता है, तो काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि मैं ब्लड डोनेट करूं यहाँ पे आके। तो वैसे मैं रेगुलर करता रहता हूँ, थोड़े थोड़े टाइम बाद ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। आज वो अग्निकांड वाले मतलब उनकी याद में जो कैंप लगा है वहाँ, जहाँ पे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। बहुत बढ़िया लग रहा है। खूनदान करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। तो आपको कैसा लग रहा है खूनदान करके? बहुत बढ़िया। तो आप आने वाले समय के अंदर भी खूनदान करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो आपने अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें प्रेरणा दी इसके बारे में कि हमें खूनदान करना चाहिए? हाँ, सभी को देता हूँ मैं, तो मेरे दोस्तों को भी देता हूँ, घर वालों को देता हूँ। तो आप क्या? गुरमिंदर सिंह जी। सर कितनी बार ब्लड डोनेट कर? कम से कम 20 बार तो कर चुके इससे पहले। हाँ जी। सर ये रहता है कि लोगों को काफ़ी कमजोरी फील होती है, कुछ ऐसा? ना जी ना, कुछ भी नहीं ऐसा होता। ना जी, डरते हैं ब्लड डोनेट? ना जी, ऐसे तो बात ही नहीं है कोई। हम तो भाई कन्हैया सेवा सोसाइटी वाले हैं, बाबा नानक दी हट्टी वाले। हम तो 7-8 साल हो गए ये काम सेवा करते कोई। करते भी हैं और लोगों से? बिल्कुल लोगों से करवाते भी हैं जी। हाँ जी। डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है जिनके सानिध्य में ये ब्लड कैंप लगाया जाता है। और सर हम बात करें कि कहाँ से टीम आई है जो ब्लड डोनेशन का आज? ब्लड डोनेशन के लिए मैं डायरेक्टर हूँ गुरु नानक देव चैरिटेबल ब्लड बैंक बठिंडा से। हमने ऑल ओवर इंडिया का पहला चैरिटेबल ब्लड बैंक स्टार्ट किया है जी बठिंडा में। हाँ जी, हम बठिंडा से आए हैं, स्पेशल ब्लड बठिंडा से आए हैं। तो कितने का रुझान हो गया है सर, कितने के लोग? हमारे करीब 200 यूनिट तो हो गए हैं जी, ब्लड बैंक में भी कलेक्ट हो गए हैं इस कैंप में ही। मेरे हिसाब से पूरे कैंप में 600 के करीब ब्लड यूनिट्स ईजिली होंगे जी, सारे के सारे। कैसे कि सर प्रबंध किए गए हैं, हम बात करें कैसी फैसिलिटीज़? बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ हैं जी ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। जो भी ब्लड डोनेशन कैंप का क्राइटेरिया होता है उसी के हिसाब से बिल्कुल वेल अरेंजमेंट्स हैं जी, गुड। एक्चुअल में जो फर्स्ट डोनर होते हैं उनको अक्सर डर रहता है वीकनेस ना आ जाए या किसी प्रकार का चक्कर आने की, या ये रहता है कि रिकवरी होगी या नहीं होगी। तो उनके लिए ऐसे होता है कि जो भी ब्लड डोनर हमें ब्लड देता है उसका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें हम लोग उनका सारा का सारा मेडिकल, उसकी फिजिकल हिस्ट्री लेते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका ब्लड लेते ही नहीं।
हाँ बिल्कुल मेडिकली और फिजिकली अलर्ट होगा डोनर, मेंटली अलर्ट होगा, हम लोग तभी ब्लड लेंगे उसका जी। हाँ जी। सर जैसे कि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो उसके दौरान कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है कि अगर ना खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हो या उसका ब्लड ले लिया जाए? देखो जी, कोविड पॉजिटिव डोनर ब्लड दे सकता है क्वारंटाइन के 28 दिन बाद बाहर आने के बाद। हम लोग बठिंडा में प्लाज्मा फ्रेसिस भी कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास कोविड पेशेंट्स आते हैं रूटीन में। हम लोग वहाँ पे कोविड के लिए जो कन्वोलिजेंट प्लाज्मा है हमारे पास, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है बठिंडा में। सर अभी जैसे कि कुछ पहले टेस्ट वगैरह किया जाता है कि अभी किसी को कोविड के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। वही बस एक ही गाइडलाइन है कि 28 दिन बाद डोनर ब्लड दे सकता है क्वारंटाइन से बाहर आने के बाद। हाँ जी। इसके बाद अगर चेक कुछ किया जाएगा ब्लड, ताकि किसी को ब्लड में से मैम हम लोग टेस्ट करेंगे HIV 1 और 2, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, MP, VDRL। ये टेस्ट मैंडेटरी हैं जी। ये बाकायदा हम लोग केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसीजर के तहत करते हैं ये टेस्ट से। सर अगर रिकवरी की बात करें तो कितने के टाइम में जो ब्लड देने के बाद रिकवरी? विदिन 24 आवर रिकवरी है मैम। ब्लड देने के फ़ायदे बहुत होते हैं मैम। एक डोनर जो साल में कभी भी 2 बार ब्लड डोनेट करता है, उसको कभी भी TB नहीं होती, चेस्ट इन्फेक्शंस नहीं होते। उसको नॉर्मली जैसे आप आज ब्लड दिया 24 आवर में वो रिसाइकिल हो गया, ट्राइग्लिसराइड शरीर से निकल जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, एक सर्विस टाइप सिस्टम हो जाता है, फेफड़े साफ हो जाते हैं। ये दिन सर 442 जिंदगियां डबवाली से बिछुड़ गई। नहीं, बहुत ही दुखद घटना है जिसने एक छाप मैं मानता हूँ ना डवाली पे ना केवल हरियाणा पे, ना पूरे देश में, विश्व में छोड़ी है। बड़ी दुखद घटना थी और जिसमें मेरा खुद का परिवार इस भुगतभोगी भी है। और मैं मानता हूँ हर साल जब हम आते हैं तो हमारी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आने वाले समय में हमारी कोशिश अब यही है कि जिस तरीके से इससे हम क्या सीख ले सकते हैं कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, और ये स्मारक इस तरीके से बनाएगी उनकी हमेशा से एक श्रद्धांजलि के रूप में और याद के रूप में यहाँ पर स्थापित रहे। सर पीड़ितों की मांग है कि इसको राजकीय स्मारक भी बनाया जाए। जो लाइब्रेरी बनाई गई थी सर, उसकी हालत अभी देखी जाए तो वो बंद है, किसी के प्रयोग में नहीं आ रही। नहीं, जिस तरीके से यहाँ पे लाइब्रेरी है उसका एक अच्छा सदुपयोग हो रहा है, मगर जो स्टेट लाइब्रेरी है उसमें ज़रूर एक ऐसी समस्या है जिसकी मांग हमारे नागरिकों ने रखी है और उसको मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ कि जो सारे फंड्स उस लाइब्रेरी के लिए आते हैं वो सारे यहाँ पे स्थानांतरित करके जो सुविधाएं हैं वो यहाँ दी जाए, ताकि इसको ही पूरे डवाली के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाए जिससे आगे युवा साथी हो चाहे बुज़ुर्ग हों, सभी लोग फ़ायदा ले सकें। तो उसमें ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात जो राजकीय स्मारक की है, मैंने ये प्रश्न इस बार जो विधानसभा का सत्र था उसमें उठाया था और मुझे जवाब मिला कि यहाँ की जो हमारी नगर परिषद है उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया है। तो मैंने उनसे मांग रखी है कि एक रेजोल्यूशन जल्द से जल्द दिया जाए, SDM साहब मीटिंग कॉल कराएं और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे ज़रूर। सर जो पीड़ित थे अग्निकांड में, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत हाई एजुकेशन ले ली है परंतु उनको कहीं नौकरी या कहीं काम नहीं मिल रहा है। तो सर उनके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं? कुछ प्रयास तो सालों साल चलते आए हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अभी भी कुछ लोग हैं, जैसे अभी एक पीड़िता जिसकी इंटरव्यू आप लोग भी ले रहे थे, तो ऐसे बहुत से हैं। मैं उनका इस बार कोशिश करूंगा कि जो टीम के माध्यम से एक सूची तैयार करके दोबारा से किसको किस तरीके से रोज़गार दिया जा सकता है, क्या सहायता की जा सकती है, उस पर मैं एक दोबारा से उस कह सकते हैं उस बंद किताब को खोलने का काम करूंगा और बतौर विधायक उस पर पूरा प्रयास शुरू करूँगा। ब्लड बैंक की भी मांग है। ये बड़ा खुशी की बात है आज की तारीख में कि कल ही मैंने जब से विधायक बना हूँ, शायद ये कई मुद्दों में से मेरा एक प्राथमिकता पे एक मुद्दा रहा था शहर के लिए, जो कि ब्लड बैंक जो 30 साल पुरानी मांग है उसको पूरा कराया जाए। तो अब जितनी भी बाधाएं थी सभी के सौजन्य से और मैंने पूरा प्रयास करके संघर्ष करके वो बाधाओं को हटाने का काम किया। मैं धन्यवाद भी करूंगा हमारी सिविल अस्पताल की जो टीम डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी निरंतर उस पर मदद की है। और कल वो जो निरीक्षण हुआ उन्होंने मौखिक रूप से ये कहकर गए हैं कि ब्लड बैंक आपका मंजूर हो गया। तो मैं मानता हूँ हफ्ते 10 दिन में हमें लाइसेंस मिल जाना चाहिए, फिर यहाँ पे पूरी तरीके से सुचारू ब्लड बैंक चलाया जाएगा। सर अग्निकांड के बाद ही जो सिविल हॉस्पिटल है उसे 100 बेड का जो हॉस्पिटल है उसे घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब जो हम हालात की बात करें तो रेफर हॉस्पिटल बन के रह गया। ये समस्या केवल इस अस्पताल की नहीं है, मैं मानता हूँ ये एक अच्छी पहल थी कि डॉक्टर KV सिंह जी ने इसको पूरा आधुनिकीकरण करने के लिए नई बिल्डिंग और सारा कुछ बनवाया था। अभी भी कुछ बेहतरी तो है मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ों से वंचित है।
और ये सिर्फ इस अस्पताल की नहीं, मैं जिस अस्पताल में जाता हूँ तकरीबन सरकारी जो सरकारी अस्पताल हैं सब में ये समस्या है कि आज की तारीख में लोगों की एक शिकायत रहती है कि जो लोग आते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन या जो उधर अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ के उसे प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भेजते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं कि जो सुविधाओं की कमी होना या सुविधाएं, जैसे एक मैंने अस्पताल में देखा कि वहाँ मशीन पड़ी हुई है मगर उसका संचालन करने के लिए पिछले 8 साल से कोई नहीं है। तो ये जो बहुत आवश्यकता है कि जो प्रोफेशनल्स की भर्ती हो, उस पर भी हमने विधानसभा में भी मांग रखी थी, सरकार ने वायदा किया है। तो आशा करता हूँ वो जो वायदे अधूरे रह गए उसे 21 में पूरा करके सरकारी अस्पताल को इस तरीके से बनाया जाए कि लोगों को प्राइवेट की तरफ जाने की सोच मतलब आवश्यकता या मजबूरी ना पड़े, यहीं पे उनको सुविधाएं मिलें। हमारे साथ डवाली के विधायक अमित सिहाग, जिससे हमने बातचीत की और जो अग्निकांड से तमाम मुद्दे जो जुड़े हुए थे, जो सुविधाएं पीड़ितों को मिलनी चाहिए, या हम ब्लड बैंक की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें, उन मुद्दों पे बात करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकरण सिंह के साथ।